हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर हो जाता है, इसके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जो आपकी सीरीज यानी जो पवन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो आपका राजन सीरीज हो जाता है, इसके जो क्वेश्चंस हैं यानी जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हैं, जो अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं और लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो आपके 2015 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं यानी जितने भी क्वेश्चंस पेपर है उनको सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और फ्रेंड्स, एक चीज कहना चाहेंगे कि देखिए, कुछ लोग ये होता है कि जब हम कभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, तो क्या होता है हमारे सामने बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। आपने कोहलर का सिद्धांत पढ़ रखा है और हमने भी इस पे बहुत डिटेल में डिस्कस किए, लेकिन हमें लगा ये चीज आप लोगों को बतानी चाहिए, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग हतोत्साहित करने के लिए होते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कम ही लोग होते हैं। तो जो कोहलर का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जब हमारे सामने समस्या होगी, क्या होगी? जब हमारे सामने समस्या होगी हम उसका हल तभी निकालेंगे। अब आप ऐसे बैठे हैं, फुर्सत में बैठे हैं, आपके सामने कोई समस्या नहीं है, तो आप उसका हल क्या निकालेंगे? या आप टेंशन में क्या होंगे, है ना? तो बहुत लोग ये हो जाता है कि वो टेंशन में रहने लगते हैं, उनका वर्क यानी कि जब कोई एम ही नहीं है तो वो सॉल्यूशन क्या निकालेंगे। लेकिन अगर हम इंसान हैं, ठीक है, और हमें क्या है, हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी, हम उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम उस समस्याओं से घिरे तो नहीं रह सकते और हमारे माइंड में सुझाव भी आएगा, अचानक से सुझाव आएगा और हम उस चीज को क्लियर कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है, हम यहाँ पे हमने इस बात को इसलिए रखा है क्योंकि कोई भी किसी को कामयाब होते नहीं देख सकता। जब भी हम कामयाबी की तरफ क्या करेंगे, कदम बढ़ाएंगे, लोग हमको रोकने वाले मिलेंगे, लोग हमारी बुराई करेंगे, और जब भी बुराइयों कहते नहीं कि बुराइयों की संख्या बढ़ जाएगी, लोग बुराई करने वाले बढ़ जाए, समझ लीजिए कामयाबी आपको मिलने वाली है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब इंसान हमारे जैसा बन नहीं पाता, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, आपके आसपास भी ऐसे लोग, बहुत से लोग होंगे कि वो आप जैसा नहीं बन पा रहे हैं, तो अब वो करें तो करें क्या? अब वो करेंगे आप लोगों की बुराई या हमारी बुराई। जैसे हमारे पास में कोई है, हमारे जैसा नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या है, वो अब हमारी बुराई करेगा, चार लोगों में बैठेगा, अरे ऐसा, अरे वैसा, ये वो बहुत कुछ कहेगा। लेकिन आप समझ लो कि अब आप कामयाबी की तरफ हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा हो जाएगा, खैर हमें लगा कि ये सब चीजें बतानी चाहिए। और हालांकि आप लोगों के जो आसपास के लोग होंगे, कुछ एंटी टाइप्स लोग होते हैं, तो उनको यही पड़ी रहती है, अपने घर में क्या हो रहा है नहीं देखते हैं, लेकिन बाहर क्या हो रहा है, दूसरे की लड़की क्या कर रही है, दूसरे का लड़का क्या कर रहा है, इन सब चीजों पे बहुत नजर रखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमको उन लोगों की बातों को नहीं सुनना है, उन पे ध्यान नहीं देना है और अपने एम पर फोकस करना है। और जब हम एम पे फोकस करेंगे तो जब हम कामयाब होते हैं तब लोग क्या करते हैं, अब वो बुराई को क्या करेंगे, वो अच्छाई में बदल देंगे। हम कहते थे ना कि ये लड़की ये लड़का बहुत अच्छा पढ़ाई में है और देखो आज ये कामयाब हो गया, हमें तो लगता ही था कि ये कामयाब हो जाएगा, अब वो आपके पीछे पीछे हैं, ठीक है। तो भाई अभी आप कर लो, अभी आप हमारी बुराई कर लो और उसके बाद आप हमारे पीछे पीछे होंगे। तो कहने का बस यही मतलब हो जाता है कि आप लोग स्टडी करें, अच्छे से करें। जो आपने सोच रखा है कि हमें ये चीज बननी, भाई आपने टीचर बनने के लिए ही डीएलएड में एडमिशन लिया है, तो जब आप टीचर बनने के लिए डीएलएड में आपने एडमिशन लिया है तो आपका एम ये हो जाता है। तो आप अपने एम पर फोकस करें, किसी की बातों में ना आए और अच्छे से स्टडी करें, मन लगा कर स्टडी करें। 2 साल आप ये समझ लें कि हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस अपना रूम है, स्टडी कॉर्नर है और वहां पर हमें बैठकर सिर्फ स्टडी करनी है, लोगों की बातें नहीं सुननी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं, उसके
के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर तो कर नहीं सकते, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा, हमारी फैमिली बढ़ेगी, और जब फैमिली बढ़ेगी, जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना हम मजबूत होंगे, है ना। और लाइक तो आप कर ही देते हैं, ये हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हो जाता है, किस युक्ति द्वारा किसी सूचना को कुछ सेकंडों में ही निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें आपका हो जाता है, ईमेल द्वारा किसी सूचना को कुछ सेकंडों में निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है। ये तो आप लोग करते ही हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कुछ सेकंडों में ही कंफर्म एड्रेस होता है, कंफर्म आपको पता होती है ईमेल आईडी, तो आप क्या करते हो, कुछ सेकंडों में ही अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक, यानी जो सटीक व्यक्ति जिसके पास पहुंचाना होता है उसी के पास आप पहुंचा देते हो, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने की विधि बताएं या लिखें। सबसे पहले स्क्रीन पर नीचे की ओर स्टार्ट पर माउस से दायां बटन दबाते हैं, फिर मॉनिटर पर खुले विंडोज में प्रोग्राम पर जाकर बायां बटन दबाते हैं। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर पर माउस का बायां बटन दबाते हैं। इस प्रकार इंटरनेट एक्सप्लोरर स्क्रीन पर खुल जाएगा। ईमेल भेजने की विधि लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, हालांकि आप लोग सभी लोग जानते हैं। सर्वप्रथम वेबसाइट खोलते हैं, उसके दाहिनी ओर वाले मेल बटन को माउस से क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही वह यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है। यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखकर साइन इन बटन या एंटर बटन दबाते हैं, जिससे ईमेल खुल जाता है। ईमेल खुलने के बाद कंपोज बटन क्लिक करते हैं। सबसे पहले टू के आगे उस व्यक्ति का ईमेल अकाउंट लिखते हैं जिसको संदेश भेजना होता है। क्या लिखते हैं, टू के आगे क्या लिखते हैं, उस व्यक्ति का ईमेल अकाउंट। इसके बाद संदेश टाइप करते हैं, भाई जो भी आपको संदेश लिखना है उसको टाइप करेंगे। तत्पश्चात सेंड बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ईमेल पहुंच जाता है उसकी सूचना स्क्रीन पर दिखने लगती है। और ऐसा भी नहीं कि आपने भेज दिया, आप कंफर्म भी नहीं हो पा रहा है, इसमें कंफर्म भी होता है कि हाँ सूचना जो हमने दी है वो उस व्यक्ति तक पहुंच गई है ना। तो भाई बहुत ही अच्छी चीज़ है। और पहले क्या होता था, किसी को सूचना देना होता था तो घंटों, हफ्तों, महीनों का दिन लगता था। कहते नहीं कि एक सूचना देने के लिए, जैसे आज वो सूचना हमें देनी है और कब दी गई, जब उस सूचना का अस्तित्व ही खत्म हो गया, ऐसे तो होता था। या इंसान कोई कहीं जाना चाहता था तो क्या होता था, महीनों का सफ़र तय करता था। लेकिन आज देखिए पल भर में यहाँ है तो पल भर में कहाँ पे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है विज्ञान ने प्रगति कर ली है। चलिए हम लोग तो कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए चल रहे हैं। चलते हैं देख लेते हैं वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर आदि हो जाते हैं। विंडोज़ में नया फ़ोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है, तो नए फ़ोल्डर को बनाने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं करनी होती हैं। अपने डेस्कटॉप के किसी खाली स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। इसमें स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाई देगा। इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा और इस झरना मेन्यू फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए। अब डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर नाम लिखा दिखाई देगा। आप इस नाम की जगह कोई दूसरा नाम टाइप कर नया फोल्डर बना सकते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताएं या लैन के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो देख लेते हैं लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क, यहाँ पे हेडिंग देख लेते हैं पहले हेडिंग को, फिर उसके बाद चीज़ों को समझते हैं। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क है ना, लोकल एरिया नेटवर्क।
ऐसे नेटवर्क किसी भवन या परिसर तक सीमित होते हैं जिसमें तांबे या फाइबर ऑप्टिकल्स केबलों द्वारा समस्त कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। ऐसा नेटवर्क एक लैन 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर तथा नेटवर्क में जुड़े किन्हीं दो कंप्यूटरों के बीच 20 या 30 मीटर से अधिक दूरी नहीं होती। ऐसे नेटवर्क में लगभग 1000 कंप्यूटर तक जोड़े जा सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए दो तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, क्लाइंट सर्वर तकनीक और पीयर टू पीयर तकनीक हो जाती है। व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, इस नेटवर्क का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है जिसमें विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क परस्पर संबंध होते हैं। ये नेटवर्क विशाल आकार के भूमंडलीय क्षेत्र में फैला होता है। सामान्यतः यह पारंपरिक दूरसंचार लाइनों पर आधारित होता है। अब देख लेते हैं मेट्रो एरिया नेटवर्क। तो मेट्रो एरिया नेटवर्क यानी MAN, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यह भी एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क ही है, किंतु इस नेटवर्क की स्थापना सभी छोटे बड़े शहरों को जोड़ने के लिए नहीं की गई, वरन इसके अंतर्गत मात्र देश के मेट्रो शहरों यथा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि में स्थापित कंप्यूटर नेटवर्कों को विशिष्ट कारणों से जोड़ा गया है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हेडिंग्स स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रो एरिया नेटवर्क यानी आपका MAN, ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं और एक्सप्लेन भी पूछा जा सकता है। मतलब क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इस तरह के, तो अच्छे से याद रखिए, इसको तैयार कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझाइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS है। विंडो के अंतर्गत इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा जानकारी को व्यवस्थित रूप से कंप्यूटर में भविष्य में उपयोग हेतु संरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए कंपनी द्वारा अपने डीलर्स की जानकारी, लाइब्रेरी में पुस्तक की जानकारी, म्यूजिक स्टोर में गानों की एल्बम की जानकारी इत्यादि को इस सॉफ्टवेयर द्वारा व्यवस्थित कर उपयोग में लाया जा सकता है। जानकारी का व्यवस्थित स्वरूप डाटाबेस कहलाता है। एक्सेस में डाटाबेस टेबल के रूप में होता है। इस टेबल की पंक्तियां रिकॉर्ड्स कहलाती हैं और तथा स्तंभ फील्ड्स कहलाते हैं। इस फील्ड्स पर आधारित सूचनाएं रिकॉर्ड्स में डाली जाती हैं। ठीक, कंप्यूटर के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं? तो कंप्यूटर के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां निम्न प्रकार है। कंप्यूटर का एक अलग से कमरा होना चाहिए। कंप्यूटर को सूखा व धूल रहित वातावरण में रखना चाहिए। कंप्यूटर में मैन पावर सप्लाई को बंद करने से पहले कंप्यूटर को शट डाउन करें और मॉनिटर, सिस्टम यूनिट एवं प्रिंटर को स्विच ऑफ करें। कंप्यूटर के आसपास खास सामग्री ना रखें क्योंकि कीबोर्ड पर पेय पदार्थों के गिरने से वह स्थायी रूप से खराब हो सकते हैं और कीबोर्ड के बटन को बहुत जोर से ना दबाया जाए। माउस को अधिक नमी में ना रखा जाए। तो इन सभी सावधानियों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मॉनिटर का उपयोग बताए। तो मॉनिटर का उपयोग क्या होता है समझ लेते हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं परिणाम देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। यह एक टीवी के समान पर्दे वाला उपकरण होता है। भाई जिसको कंप्यूटर कहते हो वही तो होता है ना मॉनिटर, जो टीवी जैसा होता है ना। अब मॉनिटर सुनकर, हालांकि ऐसा अब है नहीं, सभी को बहुत अच्छे से नॉलेज है उसके जो उपकरण है उसके बारे में। माउस क्या होता है जो चूहे के समान दिखता है, मॉनिटर क्या होता है जो टीवी के समान दिखता है, CPU जो रखा होता है नीचे ही रखा होता है, उसमें बटन होते हैं दो, और ऑन ऑफ वाला और रीसेट वाला, है ना। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है। प्रिंटर क्योंकि इतना चलन में अब हो गया है कि एक एक बच्चा जानता है ना। इसकी स्क्रीन एक कैथोड रे ट्यूब होती है और मॉनिटर पर बनी आकृति बहुत छोटे से छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। मॉनिटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, श्वेत श्याम मॉनिटर, रंगीन मॉनिटर हो जाते हैं। रंगीन मॉनिटर रेड, ग्रीन, ब्लू प्रकार का होता है। कंप्यूटर में पर्याप्त रैम उपलब्ध होने पर मॉनिटर 8 से 16 लाख रंगों को डिस्प्ले कर सकती हैं।
किसी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ स्लाइड शो की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। पावर पॉइंट चालू करना। पावर पॉइंट निम्नलिखित चरणानुसार शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करें। पावर पॉइंट विंडो। पावर पॉइंट की विंडो में निम्न आइटम्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से? तो टाइटल बार, प्रत्यक्ष प्रदर्शित प्रेजेंटेशन का नाम प्रदर्शित होता है। क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर अंडू रिपीट, कुछ कार्य अंडू करते ही यह बटन रीडू बटन स्वतः परिवर्तित हो जाता है। और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कम बटन प्रदर्शित होती है। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल, इस पर दिए गए प्रत्येक प्रोग्राम विंडो को मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज तथा बंद करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। फाइल टैब पावर पॉइंट के पिछले संस्करण में प्रदर्शित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन की फाइल टैब से बदल दिया गया है। अभिलेख को कंप्यूटर में सुरक्षित करना, प्रिंट करना, सुरक्षित अभिलेख खोलना, शेयर करना इत्यादि फाइल संबंधी कार्य आप इस टैब में जाकर कर सकते हैं। रिबन टैच, इन टैब्स पर क्लिक करने से इनके अंतर्गत रिबन प्रदर्शित होती है। इन टैब्स पर डबल क्लिक कर आप रिबन बंद कर सकते हैं तथा क्लिक करने पर वह पुनः खुल जाएगा। रिबन पावर पॉइंट में प्रदत्त रिबन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एलुएंट यूजर इंटरफेस के भाग हैं। इसके द्वारा पारंपरिक मेन्यू टूल बार को रिबन से बदल दिया गया। इसमें टैब से संबंधित कमांड्स का संग्रह प्रतीकों के रूप में होता है। स्लाइड और आउटलाइन टैब, स्लाइड टैब के अंतर्गत तैयार की गई स्लाइड का थंबनेल व्यू तथा आउटलाइन टैब द्वारा स्लाइड पर लिखा गया टेक्स्ट सूचीगत रूप से प्रदर्शित किया होता है। स्प्लिटर, यह रेखा स्लाइड और आउटलाइन टैब की पट्टिका को स्लाइड पट्टिका से अलग करती है। इसे माउस द्वारा ड्रैग करने पर दोनों पट्टिकाओं की चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है। स्लाइड, जिस पन्ने पर प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है उसे स्लाइड कहते हैं। स्लाइड पट्टिका, इस पर स्लाइड का विस्तृत रूप प्रदर्शित होता है जिसे जूम करके बड़ा छोटा किया जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्स, स्लाइड के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स उपयोग किए जाते हैं। नोट पट्टिका, इस पट्टिका पर कार्यरत स्लाइड का विवरण लिखकर प्रेजेंटेशन के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। स्टेटस बार पर प्रेजेंटेशन तथा स्लाइड से संबंधित विविध जानकारियां प्रदर्शित होती हैं। व्यू शॉर्टकट्स, स्लाइड के विभिन्न दृश्यों के लिए व्यू शॉर्टकट स्टेटस बार पर प्रदर्शित होते हैं। इसमें पावर पॉइंट के 5 दृश्य उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है स्टार्ट मेन्यू के उपयोग बताएं। तो स्टार्ट मेन्यू के उपयोग निम्नलिखित हैं। पूर्व में उपयोग में लाए गए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से किसी डॉक्यूमेंट्स को खोलने में इसके लिए टॉक्स्ट बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। खुलने वाले स्टार्ट मेन्यू में डॉक्यूमेंट्स को पॉइंट करते हैं। खुलने वाले सब मेन्यू में इच्छित डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं। प्रिंटर आइकन या शॉर्टकट पर डॉक्यूमेंट आइकन को ड्रैग करते हुए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो प्रिंटर फोल्डर को ओपन करते हैं। प्रिंटर या इसके शॉर्टकट आइकन पर डॉक्यूमेंट आइकन ड्रैग करते हैं। डॉक्यूमेंट जिस एप्लीकेशन पर बना है वह खुल जाएगा और डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है इससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। ठीक है, और लाइक तो आप कर ही देते हैं, ये तो हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। किसी फोल्डर को किस प्रकार खोला जाता है?
विंडोज़ में फ़ाइलों को इधर उधर करने, नकल करने या अन्य क्रियाएं करने के लिए हमें प्रायः फ़ोल्डरों को खोलने की आवश्यकता होती है। यदि फ़ोल्डर डेस्कटॉप में बना है तो उसका एक प्रतीक चिन्ह डेस्कटॉप पर दिखाई पड़ेगा। उस आइकन को डबल क्लिक करके फ़ोल्डर को खोल सकते हैं, लेकिन यदि फ़ोल्डर डेस्कटॉप में नहीं है, किसी और फ़ोल्डर में है, तो उसका आइकॉन डेस्कटॉप पर दिखाई नहीं पड़ेगा। वह आपको ढूंढकर खोलना पड़ेगा। ऐसे फ़ोल्डरों को खोलने की विधि निम्न प्रकार है। डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर के आइकॉन को डबल क्लिक कीजिए। इससे माई कंप्यूटर की विंडो खुल जाएगी, जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क का एक एक आइकॉन अवश्य होगा। इस विंडो में उस ड्राइव को डबल क्लिक कीजिए जिसमें आपका फोल्डर है। इसके आइकन को डबल क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर उस ड्राइव की विंडो खुल जाएगी, जिसमें उसकी डिस्क पर बने हुए सभी फोल्डरों तथा फाइलों का एक एक आइकॉन दिखाई देगा। इस विंडो में यदि आपका फोल्डर अर्थात उसका प्रतीक दिखाई दे रहा है तो आप उसे डबल क्लिक करके खोल लीजिए। आवश्यक हो तो उस विंडो को स्क्रॉल करके अपना फोल्डर ढूंढिए। यदि वो फोल्डर उनमें ना हो तो आपको सोचना चाहिए वह किसी और फोल्डर में तो नहीं है। आप उस डबल क्लिक करके खोल लीजिए और अपना इच्छित फोल्डर ढूंढिए। इस प्रकार फोल्डरों को खोलते हुए आप इच्छित फोल्डर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप किसी फोल्डर से ठीक ऊपर वाले फोल्डर पर जाना चाहते हैं तो उस विंडो के टूल बार में यूपी बटन को क्लिक कीजिए। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेस्कटॉप में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है? तो डेस्कटॉप विंडोज़ का प्रारंभ बिंदु होता है। यदि उसमें एक पूरी तरह स्वतंत्र फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए निम्नलिखित क्रियाएं करते हैं। अपने डेस्कटॉप के किसी खाली स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। इसमें स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए। ऐसे करते ही न्यू विकल्प का झरना मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा। इस झरना मेन्यू फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए। इससे डेस्कटॉप में एक नया प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, जिसके नीचे न्यू फोल्डर यह नाम लिखा हुआ है और उल्टे रंग में है। आप इस नाम की जगह कोई दूसरा नाम टाइप करके एंटर दबा सकते हैं। इससे आपके द्वारा टाइप किए गए नाम का ही फोल्डर बन जाएगा। ISP का पूरा नाम लिखकर परिभाषित कीजिए। तो ISP का पूरा नाम है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर। यदि किसी कंपनी जो ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदान करती है या ISP कहलाती है। एक ISP अपने ग्राहकों को इंटरनेट सुविधा देने के साथ साथ कुछ दूसरी सुविधाएं जैसे ईमेल एड्रेस तथा वेब स्पेस इत्यादि भी प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सेशन तो भी नहीं कंप्लीट हुआ है, लेकिन जो आपकी सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना। यहाँ पर अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं भी देख लेते हैं, क्योंकि बिंदु भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो आज ये आप लोगों की पवन सीरीज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है वो लेकर आएंगे और उसके बाद राजन सीरीज भी कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपनी फैमिली को बढ़ाते रहें, क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ही अच्छा लगेगा और पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मन लगता है ना। तो फ्रेंड्स हम तो अपना 100% देते ही देते हैं आपको हर तरह से। आपको देखिए PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, प्लस आपको जो पवन सीरीज, राजन सीरीज ये भी, और जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं उनको भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको क्या करना रहेगा, सब्सक्राइब करना रहेगा। और जैसे ही आप अपना एम कंप्लीट कर लें, आप BTC आप क्लियर कर लें, यानी DLED BTC क्लियर कर लें, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर दें तो कोई इशू नहीं है। हमारा मेन टारगेट ये है कि आप सक्सेस हों, है ना। और उसके बाद हम ये नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब रहने दें, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा आपके पास, है ना। चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु,
कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एवं मेमोरी यूनिट होते हैं जिनका उद्देश्य कार्यों को तीव्र एवं शुद्ध तरीके से करना होता है। अब भाई कंप्यूटर पे क्या होता है, बहुत तीव्र गति से वर्क होता है और शुद्धता भी होती है ना। कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या जो उसके यांत्रिक भाग होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, है ना। कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जो देखिए निर्देश दिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो इनपुट। और आउटपुट किसको कहते हैं, यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो जाता है कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे है। वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम परिणाम प्राप्त करते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। और यहाँ पे आपका हो जाता है विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने का निर्देश देता है तथा प्रोसेसिंग की विधि निश्चित करता है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए आंकड़ों को ग्रहण करता है, उसका क्रियान्वयन, प्रोसेसिंग करता है और उनको संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा स्टोर होता है, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी। कंप्यूटर की मशीनी भाषा को बाइनरी प्रणाली कहते हैं। इसमें 0 और 1 अंक का प्रयोग किया जाता है। 4 बिट 1 निब्बल, 8 बिट 1 बाइट, 1024 बाइट 1 किलो बाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट। रीसेट द्वारा यानी रीसेट बटन द्वारा बिजली के बिना संपर्क तोड़े कंप्यूटर को दोबारा चालू कर सकते हैं। और कीबोर्ड, माउस आदि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं। माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने ड्रेनिंग पर वह स्थान काला हो जाता है जिससे सेलेक्ट कहते हैं। फंक्शन कीज F1 से F12 तक होती है। न्यूमेरिक की पैड कीबोर्ड से दाईं ओर होता है। कैप्स लॉक और शिफ्ट बटन को दबाकर बड़े अक्षर टाइप होते हैं और डिलीट की से स्क्रीन पर लिखा अक्षर मिट जाता है ना। अभी कुछ और हैं, आप देख लें, थोड़े से पॉइंट्स और रह गए हैं, उनको भी कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाता है डेस्कटॉप पर नीली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। स्क्रीन पर छोटे चित्र आइकन कहलाते हैं। सबसे ऊपर नीली पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार से नीचे वाली पट्टी मेन्यू बार कहलाती है तथा इसके बाद की पट्टी टूल बार कहलाती है। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। इंटरनेट देश विदेश में रखे कंप्यूटरों की नेटवर्किंग है जो सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान ईमेल कहलाता है। कंप्यूटर की नेटवर्किंग में प्रेषक, ग्राही और माध्यम होता है। वर्ल्ड वाइड वेब यह सर्वर का समूह होता है जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता और वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित प्रत्येक वेबसाइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है जिसे URL कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।